क्या देखा? माला जप रहे हैं। उसी समय गंडकी नदी के किनारे एक गर्भवती हिरनी पानी को पीने के लिए यानी प्यास शांत करने के लिए आई। और भरत ने क्या देखा कि कारण एक गर्भवती हिरनी और आप पहुंची नदी किनारे पर। तब तक दे उठा दहाड़ सिंह जंगल के राम किनारे पर। इधर तो गर्भवती है, पानी को पीने के लिए कैसे किनारे पे आई भक्तों, और उधर शेर ने जंगल में दहाड़ लगाई। जो जंगल में शेर दहाड़ा, हिरनी कांप गई, सोचने लगी मैं छलांग मारूंगी तो गर्भवती हूं इसलिए नदी पार नहीं कर पाऊंगी, और लौट करके अगर वन में गई तो ये शेर मुझे खा जाएगा। अब हिरनी ने क्या किया भक्तों, हिरनी ने वहीं पे छलांग मारी, साहस न रहा दम टूट गया, दूसरी बार मर गई हिरनी, बकोलला पानी में छूट गया। श्रोताओ, जैसे ही हिरनी ने छलांग भरी, लेकिन बेचारी छलांग भर करके पार तो खुद हो गई, लेकिन उसका गर्भ उसी धारा में छीड़ हो गया, और जो हिरण का बच्चा पानी में बहने लगा, एकदम से भरत ने देखा कि ये बच्चा है, ये बच्चा जीव का मर जाएगा। माला फेंक करके और एकदम से नदी में कूद पड़े नदिया में, उस हिरण के बच्चे को निकाल ले आए। अब सोचने लगे अब क्या करें, हिरनी तो मर गई, अब मैंने बच्चा इसको निकाल लिया है, अब प्रबंध किया, रोई के उस नामे से उस हिरन के बच्चे को फिया देने लगे। धीरे धीरे हिरन का बच्चा भक्तों बड़ा होने लगा, और बड़ा होने लगा, अब तो धीरे धीरे वो उछलने कूदने लगा, धीरे धीरे उसकी सेवा कर रहे हैं, करते करते भक्तों इतना मोह हो गया भरत जी को, अब हिरन के बच्चे के संग खाएं, उसी के बच्चे के संग खेलें, उसी के बच्चे के संग सोएं। देखो, कर्म का लेख पीछे नहीं छोड़ता है। जैसे 80 या 100 गायन के बीच में बछड़ा अपनी माता को ढूंढ लेता है, ऐसे ही चाहे कहीं चले जाना, कर्म तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। अपने बच्चे तो घर छोड़ आए, और मैया हिरन के बच्चा से प्रेम हो गया। एक बात कह दें, अब आगे ये कुत्ता पाल रही है ना, हंसने की बातें नहीं है,
किसी न किसी जन्म में उस कुत्ते का और तुम्हारा कोई न कोई रिश्ता है, और नहीं है तो तुम आगे जन्म के लिए बना रहे हो। कभी भी आजाद पशु पक्षियों को अपने कैद में मत रखो। जो लोग पाल लेते हैं ना, जितने दिन सीता ने सुआ को पालो उतने ही दिन सीता अशोक वाटिका में रही। लोग पाल लेते हैं अपनी धन दौलत रखाने के लिए, लेकिन उसके प्रारब्ध को नहीं जानते हैं। जीव जीव से बदला लेता है। गली के कुत्ते हैं, उन्हें रोटी डाल दो, ऐसे कर दो, उसे आजाद रखो। अब तो विदेश से कुत्ते आ रहे हैं हमारे यहाँ। अरे भगवान, कैसी एक फैशन भी चल गई है। बाजार में कुत्ता को लिए है वो बड़ा आदमी समझा जाता है, या तो खुद पकड़े डोल रहा है या फिर वो उसका नौकर डोल रहा है। बाजार में देखो सोच, इसने हो गया। अब एक दिन की बात बताएं, हिरन का बच्चा हो या किसी पशु पक्षी का बच्चा, ये 6 माह में बहुत बड़े हो जाते हैं। एक दिन हिरन उसकी कुटिया से निकल करके गया और जंगल में अपने सजाती हिरनों को देखा। हिरन का बच्चा मासा असमंजस में पड़ गया। सोचने लगा, मेरा तो वंश इस वन में रह रहा है, मैं तो उस बाबा के चक्कर में बेमतलब में वहां रह रहे हैं। अब सोचने लगा, लेकिन मेरे महाराज भी हमारे बिना नहीं रह पाएंगे। अब मैं उस कुटिया पे जाऊं या अपने इधर बिरादरी में मिल जाऊं। अब असमंजस में हिरन, जैसे ही हिरन की टोली आई और हिरन के बच्चे को जो संत के यहाँ पल रहा था, चारों ओर से घेरा, आपस में पता नहीं जन क्या कह दिया उससे। और सजाती वस्तु सजात में मिलने में देर नहीं करती। अरे भैया, हिरन भूल गया भरत को, क्या किया उसने। हिरन में हिरन रे जन बन की सीध लगाई। और हिरना के भरत रे, और हिरना के भरत रे रहे दुख पाई। हिरन तो चला गया हिरनों में। आश्रम में भरत जी सोच रहे, मेरा लाला नहीं दिखाई दे रहा, मेरा बेटा आ रहा होगा। शाम हो गई, ना खाना खाया। सोच रहे रात में आ जाएगा, रात में भी नहीं आया। सोच रहे आज आ जाएगा, उस दिन भी नहीं आया। सोच रहे कल आ जाएगा, कल भी नहीं आया। अरे भैया, भैया करके हिरन से प्रेम भरत ने जान गंवाई है। भैया करके हिरन से प्रेम भरत ने जान गंवाई। ये जान गंवाई भैया रे मरोड़ बने जान गंवाई हरे हरे आज जैसे ही हिरन से इतना प्रेम हुआ कि अपने बच्चे बिलखते रह गए। कोई बात नहीं, और हिरन की याद में इतने रोए इतने रोए इतने रोए कि बूढ़ी अम्मा उन्हें अपनी जान दे। अंत मता सहगता। विद्वान कहते कि मरते समय जिस योनि में ध्यान चला जाएगा, अगला जन्म उसी में मिलेगा। अब ये हिरन बन गए। काय के चक्कर में? हिरन के चक्कर में।
ये भागवत बताती है कि प्रेम करो लेकिन सीमा से ज्यादा मत प्रेम करो। समझ गए? काऊ को नाव सीमा हो तो दो मत समझ लेना कि सीमा से ज्यादा प्रेम मत करो। बॉर्डर, सीमा का मतलब बॉर्डर यानी एक रेखा, एक सीमित दायरा, ठीक है? हाँ, ये नाम जो है ना, ये बड़े बड़े अच्छे नाम हैं। वैसे प्रेम करो लेकिन अपने दायरे में प्रेम करो। चाहे किसी से प्रेम करो, चाहे अपने समाज से करो, चाहे अपने शरीर से करो, चाहे अपने ऋतु रिश्तेदारों से करो, चाहे धन दौलत से करो, लेकिन सीमा से ऊपर प्रेम जो हो जाएगा वही तुम्हारी जान का खतरा बन जाएगा। सीमा में अंदर रह के प्रेम करो, कौन मना करता है? एक लव इज गॉड, गॉड इज लव। क्यों हंस गए बाबा? प्रेम ही ईश्वर है और ईश्वर ही प्रेम है। एक अंग्रेजी में एक समझा रहा है व्यक्ति, लव इज गॉड, गॉड इज लव इज फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड। प्रेम पूरे संसार का आधार है। प्रेम कब? जब प्रेम में वासना नहीं होगी तब, और जब वासना हो जाएगी तो लव इज स्वीट पॉइजन या लव इज विलन। प्यार अंधा होता है, प्यार मीठा जहर होता है। ये चार अक्षर बड़े विचित्र हैं भक्तों। अभी आपने देखा होगा, सुना होगा गौरव, मेरठ का कांड, औरैया और हमारे भोगांव मैनपुरी से भी एक जुड़ा हुआ कांड हुआ है। एक ने अपने उसमें ये काय के चक्कर में मारे गए खरबूजा सब, ये प्रेम के चक्कर में। इनने सबने लव मैरिज, लव मैरिज, लव मैरिज की हिंदी है गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह जैसे प्रमाण मिलता है वैवत्स पुराण में कि भांडीक वन में ब्रह्मा ने भगवान राधा और उनका कृष्ण का ये गंधर्व विवाह किया, लव मैरिज। लव मैरिज में माता पिता की वरीयता नहीं है। हम तो कहते हैं नियम बन जाए, वरीयता हो जाए तो ठीक रहेगा। नारी जगत को दाग लगाया। वैसे ये थोड़ी है कि हर एक पत्नी अपने पति को एक साथ ऐसा व्यवहार करे, नहीं, लेकिन कुछ मछलियां ताल में होती हैं। नारी जगत को दाग लगाया, नाम तेरा मुस्कान। पहले प्रेम किया सौरभ से, फिर सायर में जानना रे तूने दुल्हा गुजारा, काहे को पति को मारा। जय
जुल्म गुजारा, काहे को पत को मारा, नारद ने जुल्म गुजारा, काहे को पति को मारा, नारद ने जुल्म गुजारा, काहे को पति को मारा। और सुनो, अरे ही के कई